हे गाइस, तो आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? और हम धूम में आ गए। तो आप लोग देख रहे हो, हम धूम में आप लोगों को बता रहे थे कि हमारा फेस कितना ग्लो मार रहा है। क्योंकि धूम में आने के बाद ना और चेहरा एकदम से ग्लो मारता है ना। और आज हम थोड़ा पाउडर वाउडर भी थोड़ा सा लगाया है, तो इसलिए आप लोगों को बता रहे थे कि हम पाउडर लगा के आए हैं। और फिर हम पापा के यहाँ पैर छूने मतलब मंदिर में आ गए थे सभी लोग के। तो मंदिर में थोड़ा हमने पूजा वूजा तो नहीं की है अभी, लेकिन वैसे ही पैर छू लिए हैं। और फिर हमारा यहाँ लगा हुआ था शीशा, तो थोड़ा हमने उसमें झाँक लिया कि हम सही लग रहे हैं कि नहीं। और भाई हमारा पकड़े हुए थे कैमरा, क्योंकि हम ट्राइपॉड लेके नहीं आ पाए थे। तो भाई ने हमारा मोबाइल पकड़ा, तो हिला हिला के ऐसा कर दिया वीडियो, तो आप लोग देख ही रहे हो। पूरा वीडियो उसने हिला डाला है, पूरा मोबाइल उसने कैमरा। तो यहाँ आके फिर मैं बैठ गई थी, बाल आल सुखा रही थी, मतलब किचन में जाऊँगी और गर्मी है तो आप लोगों को पता ही है। और किचन में गीले बाल करके चले जाओ तो पसीने के मारे इतना गीले गीले हो जाते, पूरी गीली हो जाती चिपचिपे से। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत एकदम से अंदर से बहुत गिल्टी फील होता है। तो मैं बाल आल थोड़ा सा फरारा सा करी आई, सुखाई आई, और फिर मैं आ गई थी अपना किचन में। तो आप लोगों को अपना फ्रिज भी दिखा रही थी। तो फ्रिज देखो, पापा गए हैं तब से कोई फ्रिज साफ़ नहीं हुआ है, तो हम बहुत ही जल्द अपना फ्रिज भी साफ़ कर देंगे। तो साफ़ सफाई अभी कुछ भी नहीं हुई हैं। और ये देखिएगा, हम अपना ले चल दिए ट्राइपॉड काम करने के लिए। ट्राइपॉड है हमारा, ट्राइपॉड हमारी जान है, और ट्राइपॉड से ही हम अपना वीडियो बनाते हैं। ट्राइपॉड नहीं होता ना तो हम इतना रोए थे जब हमारा ट्राइपॉड टूट गया था कि हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है। और हम अपने मतलब वीडियो कैसे शूट करें, हम हर किसी से थोड़ी कह सकते कि हमारा फ़ोन पकड़ लो हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो हम नहीं कह सकते ना, हस्बैंड से तो बिल्कुल भी नहीं कहते, कभी भी नहीं करवाते। तो अभी मेरी बहन भी थी, कभी कभी उससे भी पकड़वा लेती थी। और भाई भी आ गया, छोटा है 12-13 साल का, तो उससे भी पकड़वा लेती कभी कभी, जैसे ऊपर वगैरह आना होता है। वैसे तो नीचे तो मैं ट्राइपॉड लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं है, वरना तो मैं ट्राइपॉड लगा ही लेती हूँ। तो ये देख रहे हो, भिंडी बना रही हूँ, तो भिंडी की सब्ज़ी। तो इसमें से कुछ लोग खाते हैं बिना, जो जो लार टाइप की होती है वो निकल जाती है, वो एकदम जला के मतलब तब खाते हैं। और कोई खाता है लार वाली भिंडी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कैसी भिंडियाँ खाता है। तो भाई मैं तो बिना लार वाली भिंडी बनाऊंगी, क्योंकि लार वाली भिंडी मुझे पसंद नहीं आती है। सबको पसंद आती है घर में, लेकिन मुझे नहीं। मैं खाना बना रही हूँ तो अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। उसके बाद जाऊंगी कंबल धोने। तो आज मुझे कंबल धोना है बहुत ही भारी, बस कुछ ही देर में मेरी भिंडी की सब्जी बनने वाली है, फिर चलते कंबल धोने। इतना भारी कंबल कैसे धोऊंगी, तो आप लोग ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा कि मैं अपना कंबल कैसे अकेले और धोऊंगी और डालूंगी भी बालकनी पे ऊपर कहीं, देखना। और कैसे कैसे मतलब किसी को, बहुत लोगों को धोना भी नहीं आता है कंबल, सच बता रही हूँ। और मेरी बहन से बात करो तो बोली बहन को तो धोना नहीं आता, छोटी है, बट मैं तो मजाक कर रही, नहीं आता है बहुत लोगों को। तो वॉशिंग मशीन में भी धो सकता है, लेकिन वॉशिंग मशीन में मैंने कंबल नहीं धोती हूँ, ना ही कभी धोया है, ना ही धोऊंगी। क्योंकि उसमें जो कंबल है पता नहीं अजीब सा हो जाता है। बहुत से ऊनी कपड़े मैंने डाल दिए, उसमें अजीब सा हो गया, इसलिए मैं कंबल नहीं डाल रही। मुझे ख़राब नहीं करना अपना कंबल, और हाथ से ही ठीक है। थोड़ा ये मोटी सोटी हूँ, वो भी पिचक जाएगा मेरा फैट। रोज़ कपड़े धोऊंगी ना अपने हाथों से। और हम तो अपने गाँव के भाई, तो अपना ब्लेज स्टाइल में, अपना गाँव के स्टाइल में हम अपना कपड़ा धोते हैं और धोते रहेंगे। हमें नहीं बनना है वीआईपी या सिटी का, जैसे हैं वैसे हमें अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। हमें अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, क्योंकि ये गांव की ज़िंदगी हर किसी को जीने को नहीं, मतलब देखने को नहीं मिलती। हर कोई थोड़े ही जो गांव की ज़िंदगी जी रहा हो वो। और गांव में हर जगह जाओ, हार खेत सब जगह देख रहे को अच्छी अच्छी चीज़ मिलती हैं। और देखिएगा, हम अपना कंबल धो रहे हैं, तो हमने टब अच्छे से भर लिया है। और फिर हमने काली टंकी में लगा दी लेजम, अपना नीचे पानी जाता है। तो ये हम इसको काली टंकी बोलते हैं। जब भी पानी ख़त्म हो जाता है तो हम कहते हैं मम्मी काली टंकी भर दी है क्या, हस्बैंड जी मतलब बाबू काली टंकी भर दी है क्या। काली टंकी नाम हो गया है इसका, तो हम काली टंकी बोलते हैं इसको। तो हम कंबल धो रहे हैं, कंबल में थी, कंबल देखो कितना टाइम का गंदा रखा था, लेकिन हम उसको धो नहीं पा रहे थे। लेकिन अब स्मेल आने लगी ना, जब गंदा इतना हो गया
तब हमने सोचा अब तो इसको धोना ही चाहिए। और देखो हम पूरे गीले हो गए, आज मैं पूरी गीली हो गई क्योंकि ना जो बाल मेरे छूटे हुए थे तो उससे पूरी मेरी पीठ गीले हो गई, सूट गीला हो गया, पैर तो गीले हो ही गए, हाथ गीले हो गए, पूरी गीले हो गए आज। और टब में देखो कितना गंदगी निकला हुआ है, कितना मैल निकला है, छी है। उस वाले छत पे से फिर मैं आ गई थी इस वाले छत पे, क्योंकि वो छत चिकनी थी ना तो उसका जो प्लास्टर था वो निकल जाता, छत हो गई थी, छत नहीं हुई। तो यहाँ मैं फिर थपारियों से कूट कूट के मैंने धोया, कहीं साफ जाके हुआ था। तो मैं लेजम थी ना मेरे साथ में पानी वाली, तो उससे पानी से अच्छे जितना पानी इस्तेमाल करना चाहो उतना कर सकते हैं, लेकिन नल पे कहाँ है इतना, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं टंकी खाली नहीं हो जाए, क्योंकि कभी कभी नल भी नहीं आते। फिर हम कम्बल अम्बल धोए आए थे, फिर हमने दे थबारी मार मार के हमने अपना कम्बल मतलब कम्बल हमने धो दिया, कैसे भी धो दिया, थपारी मार मार के कैसे भी धो दिया। फिर हम आ गए थे किचन में, और हम कम्बल अकेले नहीं डाल पाए थे तो हमने हस्बैंड को बुलाया, उनकी पीठ पे लाद दिया था। फिर हाँ एक बात और, हाँ ये ब्लॉग उसके बाद शूट नहीं कर पाया था, तो आप लोग ब्लॉग को देखना क्या क्या हुआ था। फिर क्या है, मैं रोटी बनाने आ गई तो रोटी का टाइम हो गया था, तो कम्बल अम्बल धो दिया। और जो सारे कपड़े वो बाद में, क्योंकि कम्बल सूख नहीं पाएगा, भले ही गर्मी है लेकिन हम गर्मी पे भी हमें रात को कभी कभी ठंड लगने लगती है कूलर में, तो हम कम्बल को ही ओढ़ते हैं। हम कोई चादर आदत तो नहीं लेते हैं, बस कम्बल ही एक हमारा कम्बल साथ में रहता है, उसको ही ओढ़ लेते हैं। तो अभी से धोएंगे तभी शाम तक सूख पाएगा, इसलिए हमने जल्दी जल्दी धो दिया और सूखने के लिए डाल दिया। तो हमारी रोटी बन रही है, बहना बोल रही थी कि हम रोटियां बना देते हैं, तो हमने कहा ठीक है बहना तुम रोटियां बना दो। फिर आधी रोटियां उसने भी बनाई थी, और मैं फिर रोटियां मतलब यहीं तक सेक के फिर चली गई थी। फिर जो रोटियां बची थी वो सारी बहना ने बनाई थी। उनने बोला कि आप दीदी कुछ और काम कर लो, तो मैंने की ठीक है बेटी, बेटा मतलब अपनी बहन से बेटी मतलब बेटा भी बोल देती हूँ, वंदना नाम है उसका, वो भी बोल देती, कुछ भी बोल देती हूँ। तो मैं अपना काम करने लगी, तो मैंने चलो बहन ने हाथ तो बटा रही है मेरा, उसने कह दिया है तो मैं अपना काम। और हस्बैंड से तो मैं गुस्सा ही थी, तो अपना पर्दे वर्दे भी निकाल लिए मैंने खिड़की के, तो इनको धो देती हूँ। और पिलो कवर इतने गंदे कर दिए, बच्चे सारे दिन पिलो निकाल लेते हैं, पिलो निकाल के फेंक देते हैं और कवर नीचे डाल देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो कवर भी गंदे हो गए, पिलो भी गंदी हो गई, तो मैं कवर अभी धो देती हूँ। और उसके बाद और देखते हैं क्या करते हैं आज। मतलब सारे कपड़े ले जा रही हूँ, सोफे के कवर, पिलो कवर और बेडशीट सब आज धो दूँगी। आज घर की साफ़ सफाई करूँगी, 1 महीना हो गया पापा को जाए हुए, तो अब घर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बहुत ही गंदा। और पापा पता है गए हैं, तो पापा की कमी बहुत महसूस हो रही है घर में। पे पापा जब रहते बोलते थे सौम्या ये बात, सौम्या वो बात, तो सारे दिन मेरा ही नाम लेके चिल्लाते रहते, डुग्गो ये बात। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही कम बुलाते थे, बहुत ही ज़्यादा काम होता, वरना मुझसे और डुग्गू से ही सबसे ज़्यादा बोलते, ज़्यादा लगाव था, तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा बोलते थे। ये डाल दी हमने वॉशिंग मशीन में। और ये पर्दे, तो पर्दों में से ये छल्ले लगे हुए हैं लोहे के, ये निकल जाएंगे, इसलिए पर्दों को नहीं डाल रही हूँ। और डंडे से मतलब डंडा लगा के बाद में डालूंगी। तो अभी मैं कुछ और भी कपड़े धोने हैं, तो आधे कपड़े अभी धो ले रही हूँ। अब मैंने डाल के और फिर मैं आ गई थी किचन में, तो किचन में मेरी भिंडी सब्जी रोटी बना के रेडी कर दी बहन ने। सब्जी तो मैंने ही बना दी थी, और 2-4 रोटी अभी सेक दी थी, उसके बाद बहन ने बनाई थी। तो अपना खाना खा लेते हैं, काम तो लगे ही रहेंगे सारे दिन, काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। तो अब तो घर में इतनी सारी गंदगी हो गई है, साफ़ सफाई करना बाकी है, तो 4-6 दिन तो आराम से लग जाएंगे। तो रोटी खा लेते हैं। और ये भिंडी है, तो भिंडी मुझे पसंद है। उसके बाद मैं कटहल भी लिया था, क्योंकि कटहल भी मैंने बनाया था शाम को, तो वो भी रखा था। अब ऐसे शाम की सब्ज़ी हम अभी तक खाने मतलब पापा नहीं खाने देते, ऐसा था कि पापा खाने नहीं देते, मना कर देते कि अरे मतलब शाम का खाना मत खाया करो, लेकिन हम फिर भी खा लेते थे। लेकिन पापा अब क्या, पापा अकेले ही छोड़ गए, कोई
कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बोलना। और हाँ, ये ब्लॉग में क्या हुआ था, खाना खाने के बाद मेरा कोई ब्लॉग मैंने शूट नहीं कर पाया। हस्बैंड से हो गई थी लड़ाई और मैं तो यहाँ भाई से मस्ती कर रही थी। हस्बैंड से हो गई थी लड़ाई और कुछ बात पे हो गई थी, तो शाम तक मेरी कहीं जाके लड़ाई सुलझी। जब कहीं सही हुआ, नहीं तो ब्लॉग आगे भी शूट करती। और मेरा